हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से हैं, खुश हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किया था और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग बात करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की। सबसे पहली चीज, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, क्यों हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से इतनी आसानी से हम पॉइंट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम फाइंड कर सकते हैं, फिर उस पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है वो भी फाइंड कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए, वो जो साइन कन्वेंशन रूल हम यूज करते हैं ना, प्लस माइनस, उसको यूज करने की एक लिमिटेशन है। समझिए बात को। अगर रेशनल इनइक्वालिटी, रेशनल फंक्शंस बन रहे हैं तो हम फैक्टराइज कर लेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज निकाल लेंगे, नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेंगे, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है ये देख लेंगे। लेकिन अगर फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल हो, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, दो तीन अलग अलग फंक्शंस का कॉम्बिनेशन हो, है ना, जहां पर इन इक्वेशंस को सॉल्व करना मुश्किल हो जाए, जहां पर हम नंबर लाइन पर क्रिटिकल वैल्यूज ना फाइंड कर सकें, जहां हम ये ना देख सकें कि फंक्शन किस पॉइंट के आगे पॉजिटिव है, किस पॉइंट के आगे नेगेटिव है, कहां फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यूज मतलब साइन चेंज कर रहा है। जब फंक्शन रेशनल है, हमारा रेशनल फंक्शन बन रहा है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप का, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल हो, जिनकी इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो, वहां तक के लिए तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट खूब बढ़िया है। मगर अगर हमारा जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल है या एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, या इन सब की मिक्सिंग है, तो फिर ऐसे कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल सिर्फ इसलिए क्रिटिकल वैल्यूज को फाइंड करने के लिए, बस, और कोई बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की कुछ पर्टिकुलर, ये सब क्वेश्चन बनाने पर डिपेंड करता है। अगर हमारे फंक्शन इस, अगर मैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन बनाने वाला चाहता है कि आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज कीजिए, तो वो ऐसे फंक्शन बना सकता है, ऐसे क्वेश्चन सेट किए जा सकते हैं कि आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से उसको ना टैकल कर पाए। सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इसके बारे में ये पूरी एनसीईआरटी लैंग्वेज मैंने यूज की है, कुछ भी इफ एंड बट नहीं है। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन इन इंटरवल आई, ये ओपन इंटरवल आई की बात है यहाँ पर, एंड सी बिलोंग्स टू आई एंड वी हैव सेलेक्टेड अ पॉइंट सी फ्रॉम दिस इंटरवल आई। लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट सी। दिस स्टेटमेंट, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट सी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक फंक्शन है जो कि किसी इंटरवल में किसी इंटरवल में डिफाइंड, और उस ओपन इंटरवल का हमने पॉइंट सी लिया है, और ये फंक्शन इस पॉइंट सी पर दो बार डिफरेंशिएबल है, एटलीस्ट दो बार डिफरेंशिएबल है। देन फर्स्ट पॉइंट x इज इक्वल टू सी, यानी कि ये जो पॉइंट हमने चूज किया है इस ओपन इंटरवल से, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। अगर लोकल मैक्सिमा होगा इसका मतलब हिल क्रिएट होगी, हिल क्रिएट होगी तो मतलब एफ डैश सी वहां पर जीरो, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लोकल मैक्सिमा अगर है तो एफ डबल डैश सी वहां पर नेगेटिव होगा, मतलब उस पॉइंट पर जब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकाला, फिर एफ डबल डैश एक्स निकाली और एक्स इज इक्वल टू सी पुट कर दीजिए, तो जब आप एफ डबल डैश इस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो वो नेगेटिव आएगा। अगर एफ डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आ रहा है और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, देन दैट पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। Second point is, if x is equal to c will be point, the x is equal to c will be point of local minima if minima तो मतलब वैल्यू क्रिएट करेगा तो f dash c तो जीरो होना ही है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, और वहां f डबल डैश c ग्रेटर देन जीरो। थर्ड, the test fails if f dash c is equals to 0 and f double dash c, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी जीरो हो जाता है तो वहां पर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। ऐसी कंडीशन में एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम लोगों को फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना पड़ेगा और उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन फिलहाल एग्जाम में आपको नहीं आने हैं, बोर्ड एग्जाम में, जहां सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो रहा हो, और अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो भी रहा होगा तो वो क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से डेफिनेटली सॉल्व होगा। बट अगर थोड़ा हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी होते हैं, एफ ट्रिपल डैश निकाला जाता है, ये सब फिलहाल अभी है ना, ये सब अभी बात की बात है। ओके, आई होप आपको ये बातें समझ में आई हैं। देखिए, अगर फंक्शन सी पर ट्वाइस डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो फंक्शन है वो x इक्वल टू सी पर एटलीस्ट दो बार डिफरेंशिएबल तो हो ही, ठीक है। सो ये एकदम ध्यान में रखने वाली बात है कि वो x इक्वल टू सी जो हमने ओपन इंटरवल से पॉइंट चूज किया है वो लोकल मैक्सिमा का होगा अगर
मैक्सिमा का है तो एफ डैश सी तो जीरो होगा ही, अगर एफ डबल डैश सी वहां पर लेस देन। देखिए एफ डैश सी तो मैक्सिमा के केस में भी होता है, मिनिमा के भी केस में होता है। अलग क्या है, लोकल मैक्सिमा के केस में एफ डबल डैश सी लेस देन जीरो होता है, लोकल मिनिमा के केस में एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन जीरो होता है। और अगर ये भी हमारा जीरो हो गए तो ये टेस्ट फेल हो जाता है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आप मुझको ये बताएंगे कमेंट करके कि क्यों लोकल मैक्सिमा के केस में एफ डबल डैश सी लेस देन जीरो हो रहा है, क्यों लोकल मिनिमा के केस में एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, ये रीजन क्या है इसका, ये आप मुझको बताएंगे। सो ग्राफ बनाइएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एनालाइज कीजिएगा, ग्राफ बनाइएगा, सोचने की कोशिश कीजिएगा। बहुत दिक्कत हो तो एक बार इंटरनेट की हेल्प लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर तब भी आपको बहुत अच्छी इमेज नहीं दिखाई दे रही है, बहुत प्रॉपर रीजनेबल है ना, एक रीजन प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं जरूर किसी न किसी लेक्चर में इस बात को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी for f of x is equals to sin x plus cos x in interval 0 to 3 pi by 2। ये एक्चुअली एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और उसमें इंटरवल 0 से पाई बाई 2 तक दिया था, मैंने इसको 0 से 3 पाई बाई 2 कर दिया ऐसे ही बस, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी लगा सकते हैं, बट फिर भी मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए इस क्वेश्चन को चूज किया कि आपको रियलाइज कराऊं कि हाँ डबल ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कितना इजी हो जाता है कई जगहों पर फर्स्ट ऑर्डर के कंपैरेटिवली। एक बात और भी है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की डिमेरिट्स भी हैं कुछ। कई बार जब हम लोग फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं ना फंक्शन का, एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो डिफरेंशिएशन होने के बाद ना सिंप्लीफाई हो जाते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन होकर 2x हो जाता है। ऐसे फंक्शन जो डिफरेंशिएशन होने के बाद सिंप्लीफाई हो रहे हैं उनका तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना आसान हो जाता है, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो डिफरेंशिएट करने के बाद ना बल्की हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। जैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/2 रूट एक्स, फिर डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे -1/x², फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/, इस तरीके से। पॉइंट इज कि जब हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना है, जब दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, तो कुछ फंक्शंस के लिए तो बड़ा आसान हो जाता है जब डिफरेंशिएशन फंक्शन को सिंपल बना रहा हूं, और कुछ फंक्शंस के लिए वो काफी टिपिकल हो जाता है जब डिफरेंशिएशन हमारा फंक्शंस को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं। तो फिलहाल यहाँ पर देखते हैं हम लोग कैसे करें ये। जब यार ये सब ना क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको सब आइडिया लग जाएगा। मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस खूब कर रहे हो, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूं, इतने क्वेश्चंस काफी हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो हमको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि पॉइंट्स हैं कौन से। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स, साइन का डेरिवेटिव ये सब तो एकदम याद हो जाना चाहिए। अब हमको ये देखिए, चाहे लोकल मैक्सिमा का पॉइंट खोजना हो चाहे लोकल मिनिमा का पॉइंट खोजना हो, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स या ये कह लें क्रिटिकल पॉइंट्स, तो उन पॉइंट्स पर एफ डैश एक्स क्या होगा, यहां क्या लिखूंगा मैं, फॉर पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स एफ डैश एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब cos x माइनस sin x जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब cos x sin x इक्वल होना चाहिए, मतलब cos x मस्ट बी इक्वल टू sin x। अब आप ये सोचिए कि cos और sin 0 से 3π/2 तक में, 0 से 3π/2 तक में, ये π/2 ये पाई और ये तो 2π हो जाता है। 0 से 3π/2 तक में cos और sin कहां कहां इक्वल होते हैं। तो एक पॉइंट तो आपको मिलेगा ये π/4, क्योंकि यहाँ साइन और कॉस दोनों बराबर होते हैं 1/√2 ये इसमें कोई एक पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कॉस नेगेटिव होता है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इक्वल कैसे हो जाएगा। दूसरा एंगल मिलेगा आपको थर्ड क्वाड्रेंट में 3π/4, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल्स टू π/4 एंड 3π/4। ये वो दो पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई एक मैक्सिमा का मिनिमा का, या ये भी हो सकता है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो। अब ये हमको देखना पड़ेगा। तो फिलहाल तो बड़ा सिंपल सा काम था, हमने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला एफ डैश एक्स। अब
एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर किया, क्योंकि चाहे लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो चाहे लोकल मिनिमा का पॉइंट हो, वहां जो टेंजेंट है वो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो उसका स्लोप 0 होगा, मतलब एफ डैश एक्स 0 होगा। तो एफ डैश एक्स 0 करके हम लोगों ने पॉइंट्स निकाल लिए। भाई ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर पॉसिबिलिटी है लोकल मैक्सिमा की, लोकल मिनिमा की, या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। अब हमको ये देखना है कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा है, कौन से पॉइंट पे मिनिमा, या जो इस पॉइंट पर एक्चुअली है क्या। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के पास। ठीक है, फिलहाल तो मेक श्योर कि आप यहाँ तक चीजों को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, एंड आई होप आपने ये काम कर लिया हो। ठीक है, π/4 एंड 3π/4 ये ध्यान रखेंगे लोग। ठीक है, इसके आगे मैं कर रहा हूं नाउ f डबल डैश एक्स कॉस का हो जाएगा भाई माइनस साइन एक्स, और कॉस साइन का हो जाता है कॉस एक्स, ये आ गया। तो f डबल डैश एक्स आप निकाल लीजिए π/4 पे, है ना। तो ये हो गया -1/√2, ये हो गया -1/√2, ये तो नेगेटिव आ गया। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर f डबल डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है ना, लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट क्या होगा, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा। और f डबल डैश 3π/4 निकालिए, ये हो गया आपका 3π/4 135 डिग्री। तो वहां पर साइन जो होता है नेगेटिव होता है, साइन तो 3π/4 का मतलब ओ 3π/4 नहीं यार, 3π/4 तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। 180 प्लस π/4 है ना, मतलब उसको क्या कहेंगे यार, पाई प्लस पाई और 5π/4, सॉरी। देखिए पीछे भी मैंने π/4 लिख लिया था और 3π/4 लिख दिया था इसको, ये 3π/4 नहीं होगा, ये 5π/4 होगा। 3π/4 तो इसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, मैंने जल्दी में 3π/4 लिख दिया। 3π/4 मतलब 135 डिग्री, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जहां साइन और कॉस इक्वल हो। साइन और कॉस इक्वल होंगे या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और या तो थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ दोनों ही पॉजिटिव है, यहाँ दोनों ही निगेटिव है। तो 5π/4 कर लीजिएगा पीछे वाले पॉइंट पे जाकर, मैं तो पीछे जा नहीं सकता, आप जा सकते हैं। ओके, तो 5π/4 पे अगर हम देखें तो माइनस साइन 5π/4, तो ये 1/√2 ही आएगा, बस नेगेटिव आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ भाई, -1/√2 माइनस cos 5π/4, वो भी 1/√2 आएगा, बस नेगेटिव आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होता है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x is equal to 5π/4 is a point of local minimum। देखिए कितनी आसान। अब इसी क्वेश्चन को जरा आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से लगाइएगा, जरूर लगाइएगा। अब आपको रियलाइज होगा कि क्यों हमेशा ये स्टूडेंट कहता है। एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है बहुत सिंपल, सेकंड भी सिंपल है, डिपेंड करता है, कहीं कहीं डबल और दोबारा डिफरेंशिएशन करना हमको भारी पड़ जाता है। बस बहुत बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर क्यों सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से लगा दे रहे हैं, क्या ठीक है, सही है, फर्स्ट ऑर्डर से आप लगाइए। एक्चुअली एग्जाम में तो मुझे नहीं ध्यान है कि कभी सीबीएसई मेथड स्पेसिफाई नहीं करती है कि आप इसको फर्स्ट ऑर्डर यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। एनसीईआरटी में भले स्पेसिफाई किया हो, एग्जामिनेशन में नहीं है। एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स को रूम दिया जाता है कि भाई आप फर्स्ट ऑर्डर से या सेकंड ऑर्डर से कैसे लगा लीजिए। बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बहुत कंफर्टेबल होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां सेकंड। याद रखिए, अगर दूसरी तीसरी मेथड है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उसका जरूर कुछ यूज है, वो जरूर कहीं। मैथ्स में हम कोई चीज तभी पढ़ ही रहे हैं जब तक वो चीज हमारा टाइम और स्पेस बचा रही हो। हमें किसी न एक, अगर हमें कोई किसी एक ही जगह पर जाने के दो रास्ते मिल रहे हैं तो हम दूसरा रास्ता सिर्फ इसीलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस में वो रास्ता बेनिफिशियल है। तो ये हमेशा ध्यान में रखा कीजिए। अगर एक ही तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है तो आपको दोनों ध्यान में रखना है। होप आपको आज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट समझ में आया हो, ये क्वेश्चन सॉल्विंग समझ में आई हो। एनसीईआरटी लगाइए, जो भी आपकी बुक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी। ये ध्यान रखिएगा कि हमारा फंक्शन दो बार डिफरेंशिएबल हो। जैसे फंक्शन sin x प्लस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स डिफरेंशिएबल होता है, हम जितनी बार चाहें उतनी बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इसमें मैंने ये चेक करने की जरूरत नहीं समझी। बट अलजेब्राइक फंक्शन है या कुछ ऐसा तो आपको जरूर सोचना है कि जिस पॉइंट पर हम सेकंड ऑर्डर जैसे 5/4 पर या 5π/4 पर, वहां पर वो दोबारा डिफरेंशिएबल है भी या नहीं है। अगर नहीं है तब तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हमारे काम का ही नहीं है। खैर,
नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा पर। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए।